नमस्कार, मैं रीवा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूँ अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ 25,000 का इनामी बदमाश अविनाश उर्फ झटका अविनाश पर दर्ज है दर्जनों मुकदमे। हाल ही में गंगाधाम के रहने वाले दीपक त्यागी के घर पर भी की थी फायरिंग। पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया अंतरराज्यीय गैंग का सदस्य। ऑन डिमांड अवैध हथियार सप्लाई करता था साजिद। आरोपी के पास से 6,000 अवैध पिस्टल और 12 मैगजीन बरामद। प्रशासनिक अधिकारियों को एक दिवसीय परीक्षण देने मेरठ पहुंचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रिंवा। 15 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। और झोला छाप चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सपा का सीएमओ ऑफिस पर प्रदर्शन कर सीएमओ से की कार्रवाई की मांग। और अब खबरें विस्तार से। रियल एस्टेट कारोबारी दीपक त्यागी पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाला 25,000 का आरोपी अविनाश उर्फ झटका पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। सोमवार देर शाम पुलिस लालसाना चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पल्लवपुरम की तरफ से आ रहे बाइक सवार को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह लावड़ की तरफ भागने लगा और लालसाना के जंगल में चक रोड पर मुड़ गया। लेकिन इस दौरान गंगनगर पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवार को घेर लिया। खुद को घिरता देख बाइक सवार युवक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके चलते पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस की गोली पैर में लगने से बाइक सवार युवक घायल हो गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए युवक का नाम अविनाश उर्फ झटका है, जो बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। पुलिस के अनुसार अविनाश पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या जैसी गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अविनाश थाना परीक्षितगढ़ के बली गांव का रहने वाला है, जिसने कुछ दिन पूर्व गंगानगर थाना क्षेत्र के गंगाधाम के रहने वाले दीपक त्यागी के घर पर अपने साथियों के साथ जमकर मारपीट की थी और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। थाना क्षेत्र गंगानगर में ललसाना चौराहे के पास पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक वो अपनी बाइक लावड़ की तरफ लेके भागने लगा। पुलिस द्वारा आगे चक रोड के पास उसकी घेराबंदी की गई। उसने पुलिस की टीम पे अचानक फायरिंग कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में वो व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। उसकी पहचान अविनाश उर्फ झटका नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के बली गांव का निवासी है और ये 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसने अपने साथियों के साथ विगत 18 जून को थाना क्षेत्र गंगानगर के गंगाधाम सोसाइटी में दीपक त्यागी नाम के व्यक्ति के ऊपर फायरिंग किया था। उस घटना में ये वांछित था। इसके पास से मोटरसाइकिल और एक तमंचा व कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना गंगानगर के द्वारा निष्पादित की जा रही है। मेरठ की लिसाड़ी गेट पुलिस और स्वाट टीम ने अंतरराज्यीय अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गैंग के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 6 अवैध पिस्टल और 12 मैगजीन भी बरामद की है। तस्कर मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लेकर उनकी सप्लाई मेरठ के रहने वाले हाजी जुल्फिकार और उसके बेटे को दे रहा था। गिरफ्तार किए गए तस्कर पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस तस्कर का और आपराधिक इतिहास खंगालकर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। लिसाड़ी गेट थाना पुलिस और स्वाट टीम ने सोमवार रात में मुखबिर की सूचना पर लोहिया नगर क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी के रहने वाले अंतरराज्यीय गैंग के तस्कर साजिद उर्फ पिस्टल पुत्र शमशाद को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 6 अवैध पिस्टल और 12 मैगजीन बरामद की हैं। तस्कर साजिद ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह मध्य प्रदेश से अवैध हथियारों की काफी समय से तस्करी कर रहा था। उसे मध्य प्रदेश से एक पिस्तल 20 से 22,000 रुपए की मिलती थी, जिसे वह मेरठ में लाकर 30 से 40,000 रुपए में बेचा करता था। आरोपी तस्कर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह मेरठ की 60 फुटा रोड, समर गार्डन, मुनीर और हाजी जुल्फिकार सहित उसके बेटे शादाब को काफी समय से अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए साजिद पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है, जबकि गिरफ्तार किए गए साजिद उर्फ पिस्टल के फरार साथियों की भी तलाश कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक दिवसीय परीक्षण देने मेरठ पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा का सर्किट हाउस में कमिश्नर और डीएम ने बुके देकर स्वागत किया। एक दिवसीय परीक्षण में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के नेतृत्व में प्रथम चरण में
15 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों का निर्वाचक नामावली के आगामी पुनरीक्षण के दृष्टिगत परीक्षण सोमवार को मंडल आयुक्त कार्यालय के सभागार में संपन्न हो गया। एक दिवसीय परीक्षण में एटा, हाथरस, कासगंज, अमरोहा, संबल, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने परीक्षण में मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची शुद्ध रखी जाए। इसके लिए नियमित रूप से पात्र नए मतदाताओं को जोड़े जाएं। ईआरओ नेट के माध्यम से मतदाता सूची में मृतक मतदाताओं एवं शिपी डेट मतदाताओं को सूची से हटाने की कार्यवाही हो। बीएलओ ऐप की समीक्षा करते हुए बीएलओ द्वारा की जा रही प्रविष्टियों की मॉनिटरिंग भी की जाए। मतदाता सूची से संबंधित प्रत्येक कार्य को पूर्ण पारदर्शिता एवं त्रुटि रहित रूप से संपादित किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइंस के अनुसार बीएलओ की नियुक्ति की जाए। आज मेरठ में उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों की एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है यहाँ, और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो निर्वाचक नामावलियाँ हैं, इलेक्टोरल रोल्स, उनका जो रिवीजन होता है, मेंटेनेंस, अपडेशन होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, उसके रूल्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस, अलग अलग मैनुअल क्या है, पोलिंग स्टेशंस कैसे बनाने हैं, उनका संभाजन करना है, और बूथ लेवल ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कैसे करनी है, इन सारे विषयों पर कई सत्रों में एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और कई चरणों में पूरे उत्तर प्रदेश में सारे 75 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण होगा। वाराणसी में, लखनऊ में 3 चरणों में हम करेंगे। आज ये उस कड़ी में पहला चरण है, और प्रशिक्षण के बाद सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। और प्रयास ये है कि हमारी वोटर लिस्टें इतनी शुद्ध हों और इतने अच्छे ढंग से बनी हो कि इलेक्शन के दिन जब वोटर जाए तो ऐसी समस्या ना आए कि उनका नाम कटा हुआ है या उनका पोलिंग स्टेशन बदल के कोई दूसरा कर दिया गया है। और अब जब भारत निर्वाचन आयोग ने नए निर्देश दिए हैं कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से अधिक पोलिंग मतदाता नहीं होने चाहिए। तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 1,62,462 पोलिंग स्टेशन है, और नए निर्देश से हमारे लगभग 12% और पोलिंग स्टेशन बढ़ेंगे, 1,80,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हो जाएंगे। तो जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे उसमें भी कोई परिवार के सदस्य अलग अलग पोलिंग स्टेशन में ना जाएं, गली के लोग अलग अलग पोलिंग स्टेशन में ना जाएं, बहुत केयरफुली उसको करना है। और इसके अलावा पूरा जो हमारा सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिकली, जो हमारा एक डेटाबेस है ईआरओ नेट, जिसमें सारे वोट लिस्ट रहती है, नाम घटते हैं, बढ़ाते हैं, वो भी आज ट्रेनिंग में सभी ईआरओ नेट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीएलओ ऐप है, मोबाइल ऐप बेस्ड ऐप, जिस पे सारे बीएलओज अपने रिपोर्ट्स देते हैं, जब भी हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं उसकी भी, और नए फॉर्म 6-7 जब लोग भरते हैं नाम बढ़ाने के लिए, नाम काटने के लिए, उस पर भी रिपोर्ट देते हैं। उसको भी सही ढंग से हमारे ज़िला निर्वाचन अधिकारी, हमारे डीएम्स जाने, आज ये दिया जा रहा है। वोटर हेल्पलाइन ऐप और जो वोटर्स का पोर्टल है, वोटर सर्विस पोर्टल, जिसमें पब्लिक अपना वोट बढ़ाने के लिए, नाम काटने के लिए अपना फॉर्म भरती है, उसकी भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे डीओस को। और ये पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन के अलावा नॉन इलेक्शन पीरियड में वोटर लिस्टों को लेकर इतना एक दिन का प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिया जा रहा है। इससे पहले हमने पूरे उत्तर प्रदेश के सारी 403 विधानसभाओं के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, जो कि एसडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं, उनका भी एक दिवसीय प्रशिक्षण किया, उनका मूल्यांकन किया। और इसके बाद ये निर्देश दिए गए हैं कि ज़िलों में जब ये लोग जाएंगे तो वहाँ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, सारे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी और नीचे जो बीएलओज हैं और बीएलओ सुपरवाइज़र, इन सब की इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए कि जो सामान्यतः कमियां हम लोग पाते हैं वोटर लिस्टों में, वो लोग हम दूर कर पाएँ। और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा साइकिल जब ट्रेनिंग का समाप्त होगा तो हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे लोकसभा इलेक्शन बहुत स्मूथ और अच्छे ढंग से हुए, हमारी वोटर लिस्टें इतनी अच्छी बन जाएंगी कि जो भी हमारा नेक्स्ट इलेक्शन है, जो हमारा विधानसभा का चुनाव आएगा 2027 में,
तो हमारी वोटर लिस्टें बहुत बेहतर होंगी और जनता जब वोट डालने जाएगी तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या पोलिंग स्टेशंस पे नहीं आएगी। जनपद में स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाल स्थिति और प्राइवेट अस्पतालों में लूट करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को दर्जनों सपाइयों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार कटारिया के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सीएमओ को सौंपते हुए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने और बिना मानकों के चल रहे अस्पतालों और फर्जी चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की। धरना प्रदर्शन कर रहे सपाइयों ने सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया को बताया कि जनपद मेरठ में सरकार द्वारा संचालित सभी चिकित्सा केंद्र, चाहे वो जिला अस्पताल हो या लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज या सभी बस्तियों में संचालित स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी सुविधाओं की भारी कमी है, जिस कारण उचित इलाज न मिलने के कारण मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है, जहां प्राइवेट अस्पताल उन मरीजों का जमकर शोषण करते हैं, जबकि सीधे तौर पर कहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल धन उगाही का अड्डा बन चुके हैं, जहां मरीजों से मनचाहा पैसा वसूला जाता है। इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए ताकि मासूम लोगों को इन लोगों से बचाया जा सके। हम सीएमओ ऑफिस का घेराव करने आए हैं। जो ये कत्ल खाने इस मेरठ के अंदर खुले हुए हैं, जो प्राइवेट अस्पताल मेरठ के अंदर खुले हुए हैं, उन्होंने जो हाहाकार मचा रखा है। जो प्राइवेट अस्पताल एक एक दिन का लाख लाख रुपए बिल बनाते हैं और काली नदी से नई सड़क तक और गढ़ रोड पे जितने अस्पताल पूरे शहर के अंदर है उसके बराबर अस्पताल इन दोनों रोडों पे सिर्फ और सिर्फ आधा किलोमीटर के दायरे में खुले हुए हैं। कोई भी अस्पताल मानकों पर खरा नहीं उतरता। हर एक अस्पताल में कसाई बैठे हैं जो आम जन का शोषण कर रहे हैं, उनकी खाल उतारने का काम करते हैं। और दूसरी बात, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें वेंटिलेटर नहीं है। उनमें जो मरीज है, जो आमजन है, उनके जो परिजन है, रात को वो जाते हैं, उनकी सुरक्षा का कोई भी उचित प्रबंध नहीं है। मैंने सीएमओ साहब से कहा कि सीएमओ साहब, क्या आपके अस्पतालों में वेंटिलेटर की व्यवस्था पूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, मानकों के आधार पे क्या वो पूरी नहीं है? तो सीएमओ साहब कहते हैं कि पिछले 2 सालों से हम लिख के दे रहे हैं, लेकिन मैंने पता कराया, मेडिकल मेरी हो सकता है मेरे आंकड़े गलत हो, लेकिन एक्यूरेट लगभग 7 वेंटिलेटर मेडिकल कॉलेज के अंदर है, जिनमें से 4 चालू हैं। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि जिला अस्पताल में और मेडिकल में, जिसमें दूर दराज से कई जनपदों के मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, वहां सिर्फ 4 वेंटिलेटर चालू हैं। अगर किसी को वहां वेंटिलेटर मिल जाए तो वो स्वर्ग मिलने के बराबर होता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पहले एक मरीज की मृत्यु होगी, फिर दूसरे को वेंटिलेटर उपलब्ध कराया जाता है। जानी खुर्द थाना क्षेत्र के मेरठ बागपत हाईवे से खेड़की पेपर देकर आ रहे एक छात्र पर 2 नकाबपोश युवकों ने हमला कर दिया। इस दौरान छात्र ने शोर मचा दिया, जिसके बाद वहां भीड़ एकत्र हो गई, जिसको देखते हुए हमलावर मौके से भाग गए। खेड़की मुजफ्फरपुर के रहने वाली अंजना ने बताया कि उसका पुत्र आदित्य नंगला जमालपुर स्थित जीएस पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। आदित्य स्कूल से पेपर देकर घर लौट रहा था। आरोप है कि इस दौरान आदित्य जैसे ही मेरठ बागपत हाईवे से खिड़की मुजफ्फरपुर वाले रास्ते पर पहुंचा, तभी पीछे से आए 2 नकाबपोश युवकों ने आदित्य पर हमला कर दिया। खुद पर हमला होते देख आदित्य ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर वहां ग्रामीण एकत्र हो गए। इस दौरान खुद को घिरता देख नकाबपोश युवक मौके से फरार हो गए। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। पिछले 3 दिनों से पानी की परेशानी से जूझ रहे क्षेत्रवासियों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब वार्ड 44 के रहने वाले दर्जनों क्षेत्रवासी नगर आयुक्त सौरभ गंगवार के आवास पर पहुंचे और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे क्षेत्रवासियों ने बताया कि उनके क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से क्षेत्र के जनता पानी की परेशानी से जूझ रही है। बावजूद इसके नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सब कुछ देखते हुए भी आंखें मूंद बैठे हैं। वहीं हंगामा बढ़ता देख अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह ने बामुश्किल लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान महिलाएं अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह को अपने साथ अपने वार्ड में ले आईं और समस्या के समाधान कराने की मांग की। इस दौरान अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह ने जलकल विभाग के अधिकारियों को फोन कर जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान के निर्देश दिए, जिसके बाद क्षेत्रवासी शांत हुए। हमारे नगर आयुक्त साहब जो है वो कहीं खो गए हैं, ना तो वो जनता को मिल रहे हैं, जनता तो छोड़ो वो पार्षदों को नहीं मिल रहे हैं। मैं उन्हें लगातार फोन कर रहा हूँ, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई उनका फोन उठ नहीं रहा। अब हमारे क्षेत्र के अंदर 3 दिन से पानी की समस्या है, पानी हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहा। पहले बोलते हैं कि वो लाइन टूट गई है एक जगह, तो उस लाइन को ठीक कर रहे हैं, आज ठीक हो जाएगी। लाइन ठीक हो गई,
कि अब थोड़ी देर में पानी आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। उसके बाद इनका पंप खराब है, इन्होंने पंप चालू करा दिया, उसके बाद पानी नहीं आया। क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं वो अंदर बैठ के अपने ऑफिस के अंदर या घरों के अंदर घुस के बैठ जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि समस्या क्या है। उन्हें अगर पता होता कि पानी किस समस्या है, अगर वो निकल के देखेंगे तब उन्हें जाकर पता लगेगा कि पानी क्यों नहीं आ रहा। लेकिन हमारे सब लोग अधिकारी गायब है, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। इसको लेकर जनता के बीच में आक्रोश है। जनता के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं और जहाँ हमारी क्षेत्र की जनता को परेशानी होगी तो हम वहाँ पे खड़े मिलेंगे। 4 दिन तो बिल्कुल पानी बिल्कुल खत्म से ही समझो आ ही नहीं रहा है, और बाकी कई महीने से ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा आता है भग जाता है, थोड़ा सा आता है भग जाता है। और अगर हम कोशिश करते हैं मोटर चला के खोल कर पानी चढ़ाने के लिए, तो निकाली लैट्रिन का पानी जो गटर में से टूट हुआ आता है ना, बच्चों को पी लिए अलग हो गए, बच्चे बीमार हो गए, पता नहीं कितने हजार रुपए हमने अपने बच्चों पर लगा लिए। उसका जुर्माना कौन भुगतेगा ये बताइए आप। गुज्जर सम्राट मेहर भोज की होर्डिंग से गुज्जर शब्द को फाड़कर हटाने की घटना पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर सोमवार को गुज्जर समाज के दर्जनों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान एक ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपते हुए बताया कि हाल ही में मेरठ शहर से तेजगढ़ी चौराहे पर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए गुज्जर सम्राट मेहर भोज से संबंधित होर्डिंग्स में से गौरव चौहान ने एक वीडियो वायरल की। उसमें कहा कि मेरठ में गुज्जर शब्द हटा दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक ने गुज्जर शब्द को फाड़ दिया। उक्त असामाजिक व जाति द्वेष फैलाने वाले तत्वों द्वारा जानबूझकर गुज्जर शब्द को फाड़ा और हटाया गया है और रात के पुनः होर्डिंग को फाड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के सम्मान के साथ खिलवाड़ है, बल्कि गुज्जर समाज की भावनाओं को आहत करने तथा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का एक सुनियोजित प्रयास भी प्रतीत होती है। इसलिए गुज्जर समाज पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मांग करता है कि घटना की निष्पक्ष जांच कराकर सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष फैलाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सकें। ये एक तेजगढ़ी चौराहे पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे सम्राट मेहर भोज गुजर लिखा हुआ था। तो कुछ एक शरारती तत्व हैं जिन लोगों ने इकट्ठा होकर उस बोर्ड को तोड़ने का काम किया। उस बोर्ड पे से गुजर जो लिखा हुआ था उसे फाड़ के नीचे गिराने का काम किया और साथ साथ उसमें एक वीडियो वायरल करी है कि लो हमने तोड़ दिया, जो कर सकते हो कर लो। तो आज सब लोगों ने हमने उसके विरोध में यहाँ इकट्ठा हो गए कि ये एक गलत बात है। महापुरुष हैं, वो सबके महापुरुष हैं और वो किसी जाति में पैदा हुए तो उस जाति से इतनी नफरत क्यों है तुम्हें, उसके विरोध में आज हम सब लोगों ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इसलिए एसीएम साहब को यहाँ ज्ञापन देने का काम किया। जो यहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे एक होर्डिंग लगा हुआ था गुज्जर सम्राट मेहर भोज महान के नाम पर। एक असामाजिक तत्व है गौरव चौहान नाम का, मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, वो मेरठ जिले का भी नहीं है। उसने जो है कल रात एक वीडियो वायरल हुई, उसने वो होर्डिंग फाड़ा। होर्डिंग फाड़ने के बाद में वीडियो वायरल करी और वायरल करके उसमें ये कहा कि मैंने कहा था, मैंने होर्डिंग फाड़ दिया और अब गुजरो जो तुम्हारे पे हो सकता है वो तुम कर लो। मतलब उसमें पूरे समाज को उसने टारगेट किया। तो जब हमने लोगों ने ये वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद में हम लोग जो है सबने आपस में बात करी और बात करने के बाद में हमारा जो है हमने एक ज्ञापन तैयार करके माननीय एसीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि प्रशासन जो है इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई करेगा, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगा और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी भी करेगा। वहीं हरियाणा के ग्राम अनंगपुर फरीदाबाद में प्रशासन द्वारा मकानों को ध्वस्त करने की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन संघर्ष समिति के दर्जनों सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन डीएम को सौंपा और बताया कि कुछ दिन पूर्व हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद प्रशासन और वन विभाग के द्वारा फरीदाबाद जनपद के गांव अनंगपुर में वहां के निवासियों के मकानों को अचानक आकर ध्वस्त किया जा रहा है, जबकि अपने जीवन की गाड़ी कमाई और पूंजी को लगाकर एक घर में रह रहे परिवारों के सिर से उनकी छत छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रशासन में मानवता समाप्त हो चुकी है, क्योंकि मकान ध्वस्त होने के बाद वहां पड़े मलबे में स्पष्ट देखा जा सकता है कि प्रशासन ने परिवार का जो सदस्य कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है उसके घर से अपनी दवाई तक भी नहीं निकालने दी गई, जबकि बच्चों की किताबें तक मकान के साथ ही ध्वस्त कर दी गई। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाश दिन दहाड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं, जबकि गश्त और चेकिंग करने वाली पुलिस इस दौरान दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती।
ताजा मामला सोमवार दोपहर का है, जहां छिपी टैंक स्थित शिव चौक के नजदीक बाइक सवार 2 बदमाश एक महिला का पर्स लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इस दौरान गढ़ रोड स्थित जय भीम नगर की रहने वाली निशा ने बताया कि वे अपनी बहन का एडमिशन कराने के लिए आरजी कॉलेज आई थी। जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलकर शिव चौक से बच्चा पार्क की तरफ चली, तभी अचानक बाइक सवार 2 बदमाश आए और निशा से पर्स छीनकर फरार हो गए। निशा ने शोर मचाया, लेकिन बदमाश तेजी से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। निशा ने बताया कि पर्स में 150 रुपए, आधार कार्ड आदि सामान था। वहीं पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से दोनों लुटेरों को तलाश कर रही है। तो कैसा है? मवाना में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान बलभद्र और सुभद्रा के साथ कलकत्ता के फूलों से सजे रथ पर भगवान जगन्नाथ सवार हुए। श्री शिव मंदिर बाबा मोहन राम खोली धाम बावनी वाला की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक रथ यात्रा भगवान रामलीला मैदान से भक्तों द्वारा लाए गए विभिन्न प्रकार के प्रसाद का भोग लगाकर विधिवत तरीके से प्रारंभ हुई। यात्रा का शुभारंभ बाबा मोहन राम खोली धाम बामनी वाला के महंत सरिता दास की माताजी उर्मिला देवी और मयंक रस्तोगी ने किया। यात्रा में विग्रहों के प्रतिरूप को जगन्नाथपुरी उड़ीसा से लाया गया था। यात्रा में भक्तों का अपार जन समूह हजारों की संख्या में हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर नृत्य करते हुए चल रहे थे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुलाल से खेलकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मवाना पुलिस और पीएसी के जवान मौजूद रहे। सोमवार को वेस्टर्न रोड स्थित सिद्धपीठ संकट मोचन हनुमान श्री बालाजी एवं शनि शक्तिपीठ शनिधाम मंदिर के मुख्य पुजारी महेंद्र दास डीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही श्रावण मास की कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हर गतिविधि पर नजर जमाए हुए हैं, तो उन लोगों का भी चेक किया जाए जो मंदिरों के बाहर ठेला लगाकर सामान बेचते हैं। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न रोड स्थित मंदिर मार्ग पर सिद्धपीठ हनुमान श्री बालाजी मंदिर, शनिधाम मंदिर, मां शाकुंभरी देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, मानव उत्थान मंदिर, सावन आश्रम मंदिर है, जहां से लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। इसलिए श्रावण मास में शुद्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया जाए कि मंदिर मार्ग पर लगने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की व्यवस्था हो। मंदिर मार्ग पर छोले भटूरे, चाट कुलचे, चाउमीन, मोमोज, पाव भाजी आदि दुकानों पर प्याज लहसुन के प्रयोग से धार्मिक आस्था चोटिल होती है। इसलिए प्याज और लहसुन के प्रयोग को वर्जित करें, जिससे कोई विवाद उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी दुकानदारी के चक्कर में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो गलत है। हमारी 3-4 मांगे हैं डीएम साहब से। पहली मांग तो ये है कि बैरिकेडिंग मंदिर के दरावन में लगाई जाती है और उसको जो है जो दोपहिया वाहन है सारे मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हो जाते हैं, उससे आने जाने वाले मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। दूसरा, छोले कुलचे, चाउमीन, चाट जितने भी ठेले होते हैं सबसे प्याज का लहसुन का इस्तेमाल होता है, उसको वहाँ मेले से बंद कराया जाए। तीसरी ये है कि जो मेले के अंदर जितने भी दुकानदार लगते हैं उनके ऊपर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य करें। नेम प्लेट के बिना विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। सनातन मेला है, सनातन धर्म है, सनातनियों का मंदिर है, इसलिए वही स्थिति बनाई जाए जो सनातन संस्कृति का अनुरूप हो। मवाना में एक वृद्ध की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मवाना के मुबारकपुर के रहने वाले 57 वर्षीय नरेश पाल शराब के नशे में घर पहुंचे और इस दौरान नरेश पाल ने नशीला पदार्थ खा लिया। इस दौरान नरेश के परिजन उन्हें आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने नरेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद थाना मवाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने लगी, लेकिन परिजनों के पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला स्तरीय जूनियर वर्ग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सोमवार को बालिका वर्ग हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला स्तरीय हॉकी कमेटी की कोषाध्यक्ष दिव्या कुमारी को सम्मानित करने के साथ किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि दिव्या ने सभी खिलाड़ियों का परिचय लेने के बाद 2 टीमों के मुकाबले को शुरू कराया।
इस दौरान मुख्य अतिथि ने बताया कि बच्चों के लिए ऐसे आयोजन समय समय पर कराए जाने चाहिए। इनसे न सिर्फ उनका मनोरंजन होता है बल्कि एक दूसरे को देख आगे बढ़ने की भावना भी मन में आती है। खेल से शरीर स्वस्थ और स्फूर्ति रहती है। खेल भविष्य को बेहतर बनाने का साधन भी है। वहीं विशिष्ट अतिथि रजनीश कौशल ने बताया कि आजकल युवा खेल को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भविष्य के रूप में देखते हैं। हाल ही की बात रही करें तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज के समय में युवाओं की प्रेरणा बन रहे हैं और युवा खिलाड़ियों में भी उनके जैसे बनने की इच्छा जागृत हो रही है। ये महिला का राज्य स्तर का हमारा टूर्नामेंट है जो 2 दिन यहाँ पे चलेगा, जिसमें पूरे मंडल की टीमें यहाँ पे भाग ले रही है। 8 टीमें हैं। प्राइज क्या रहेंगे? प्राइज ये सरकारी टूर्नामेंट है, इसमें प्राइज तो होता नहीं है, सर्टिफिकेट मिलेंगे और लोगों को प्रशस्ति पत्र मिला दिया जाएगा। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।